जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश विशेष की लास्ट सीरीज़ देखेंगे और इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक यूपी की सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम में देखा जाए तो कौन सी नदी है, हमारे मैप में देखेंगे हम लोग, यमुना नदी है, जो कि पश्चिम एरिया का जो सीमा रेखा है वो यूपी में जो सीमा रेखा पश्चिम एरिया में है वो यमुना नदी निर्धारित करती है। उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम आया हुआ है। तो ये जो जिला हैं, उत्तर से दक्षिण दक्षिण जिला का जो क्रम है, सबसे पहले उत्तर में देखेंगे तो सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण की साइड से ये ज़िले हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाता है? तो सहारनपुर। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब मैप से क्वेश्चन बनते हैं। यूपी का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बुंदेलखंड ज्योग्राफी से। कौन सा क्षेत्र है जो आदिकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड। यूपी को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। यूपी में सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है गन्ना। गन्ना का उत्पादन होता है नगदी के रूप में, या हम इसको वाणिज्यिक फसल भी बोल सकते हैं गन्ना को। यूपी में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? तो सीमांत कृषक हम उसको बोलते हैं जिसकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम हो। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें लघु किसान कहा जाता है। क्वेश्चन आया है, उस जनपद का नाम बताइए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो झांसी है। उत्तर इसका क्या है? झांसी। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पूरे विश्व में भी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो आंवला उत्पादन में यूपी का कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। और विश्व में भी देखा जाए तो सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला ये जिला है प्रतापगढ़, यूपी का। यूपी में किसान बही योजना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1992 में लागू की। यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो 8 जून 2001 को। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया तो कब? 1987-88 में। पीसीएस का क्वेश्चन है। पर्यावरण संकट या पर्यावरण आतंकवादी उत्पन्न करने वाला वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस पेड़ जो होता है वो पर्यावरण का आतंकवादी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टिस जो है पानी बहुत सोखता है। यानी जिस एरिया में यूकेलिप्टिस लगाया जाता है वहाँ की भूमि क्या हो जाती है? उस भूमि से पानी का लेवल डाउन हो जाता है। सोनभद्र में कौन कौन धातु पाई जाती है? तो भाई पाइराइट पाई जाती है, डोलोमाइट, एंडलोसाइट। ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूपी का कौन सा जिला है जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ललितपुर। आगे हम देखेंगे, ये मिलान आया हुआ है, पीसीएस का क्वेश्चन है, पक्षी विहार और जिला। तो अभी नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है भाई? उन्नाव में है। ओखला, गौतम बुद्ध नगर, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पे भाई? गोंडा में है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन है? तो यूपी का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन है? सोनभद्र। ये सही मिलान फिर से आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोयला, तो कोयला कहाँ पे भाई? यूपी में सोनभद्र में। बलुआ पत्थर कहाँ भाई? मिर्ज़ापुर में। सिल्का बालू इलाहाबाद में। यूरेनियम ललितपुर में। अभी देखिए पीछे भी हम लोग देखेंगे प्रश्न। यूपी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो ये प्रमुख खनिज है। यूपी में रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो 1/3 भाग या 33% भाग पे वन होना चाहिए। यूपी में एस्वेस्ट पाया जाता है। एस्वेट्स इसको बोलते हैं, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया था कहाँ भाई? इटावा में। कथन है वन नवीनीकरण संसाधन है। कथन ए कह रहा है वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण आर है ये पर्यावरण का गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर होगा कथन ए और आर दोनों ही सही हैं और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना यूपी में कब चलाया गया? 2001 में। पीछे में पूछा गया क्वेश्चन है। 2001 की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? कहाँ की? यूपी की। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, किसान मित्र योजना और ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब चलाया गया? 2001 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 99 में आया। किसान बही योजना 1992 में। अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने पीछे देखा था डेट। किसान बही योजना 1992 में लागू की गई। आगे देखेंगे मिड डे मील योजना कब आई भाई? तो मिड डे मील योजना यूपी में 1995 में। चकबंदी योजना 1994 में। यूपी की प्रमुख फसल देखा जाए तो क्या है? गेहूं है। यूपी के कुल कृषि योग्य भूमि तो 24% पर गेहूं उगाया जाता है, 18% पर धान और 13% पर गन्ना उत्पादन होता है जो कि नगदी फसल है। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे भाई? मिर्ज़ापुर और झांसी में। यूपी में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में। यूपी में उगाई गई फसल में किसी अवधि न्यूनतम है तो चना, मसूर, अरहर और मूंग में सबसे कम दिनों में कौन पैदा होती है? तो मूंग पैदा होती है। यूपी अग्रणी उत्पादक है किसका भाई? गेहूं, गन्ना और आलू का। पान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है भाई? महोबा। महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? पान के लिए। यूपी में वायु मुद्रा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। किसान प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सॉरी किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? क्वेश्चन है किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का कि पंच का? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है प्रधान का, सरपंच का और पंच का। प्रधान, सरपंच और पंच इनका क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बाकी क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आर्टिकल 40। उत्तरांचल गठन के बाद यूपी में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे? तो 403। तो किस जनपद का मुख्यालय कहाँ पे है? जालौन जनपद का उरई में मुख्यालय है। संत रविदास नगर का भदोही में। कानपुर देहात का अकबरपुर माती में। कुशीनगर का पडरौना मुख्यालय है। आगे देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है भाई? ये स्थानीय स्वशासन की इनमें से क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है कि पद सोपामनिक संरचना। तो भाई ये 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही है। स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। कथन ए है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। कारण आर कह रहा है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ है। तो ए इसका उत्तर होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है राज्य के पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है तो कुल स्थान का 1/3 भाग। अगला प्रश्न है यूपी में किसी नगर का मेयर होता है। नगर का प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो 1, 2, 3 ये तीनों बात सही हैं। मेयर क्या होता है? नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहाँ पे भाई? कानपुर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए तो 21 वर्ष की। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। तो यूपी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं वो हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है, और ये 3 पार्ट में वीडियो बनाई गई हैं। तीनों सीरीज़ आपको हमने पढ़ा दी हैं, और आप चैनल पे जाके तीनों पार्ट में वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरा लेक्चर आपको पढ़ाया जा सका है, और यहाँ से यूपी में इतने प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके वनडे एग्जाम्स पीसीएस का प्री लेवल तक का आपका क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।